हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश यादव है जी। मैं मैं समाजवादी पार्टी का युवजन सभा का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। यही वार्ड नंबर 47 से जिला पंचायत का सदस्य था। अच्छा, आज आपने साइकिल रैली निकाला है जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर। आप जनता के बीच में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशों का, उनके आदेशों का अच्छा से पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया में जिनके नाम से समाजवाद की दूसरी अलग जगी, आज जनेश्वर मिश्रा जी हमारे नेता रहे, उनका आज जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर हमारे नेता की मंशा रही कि पूरे प्रदेश में उनके जन्मदिन पर साइकिल यात्रा निकालकर समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को, पूर्व की सरकार की उपलब्धि को जनता के बीच में बताया जाए। यही मेरे महबूब नेता की इच्छा थी। और सर, आप महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो मनमाना बढ़ गई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब 400 रुपए के अंदर का गैस सिलेंडर था, तो इस समय देश की सरकार में बैठी एक ऐसी नेता है, मंत्री हैं, जिन्होंने उसको ले जाकर सड़क से लेकर सदन तक हल्ला किया था। आज 1000 ऊपर हो गया है लीटर, 1000 से ऊपर का गैस है। अब उनको शर्म नहीं लगता है। अब वो अपनी सरकार पे महंगाई का जो इतना बड़ा कलंक लग रहा है उसको धुल नहीं पा रही है। आज डीजल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है महोदय कि हमारे हॉस्पिटल में माननीय नेताजी अखिलेश जी की सरकार में जो पर्ची 1 रुपए की थी, वो 1 सितंबर से 100 रुपए करने का काम इन्होंने किया है। हमारे नेता की इच्छा थी मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, 1090 जाने जनता के बीच में कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, तमाम सुविधा दिया था, जिसको ये सरकार ने रोकने का काम किया है। गरीबों का निवाला छोड़ने का काम किया है। आज ये कोटा के नाम पर जनता को ठग रहे हैं। आज ये विकास के नाम पर जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, दल की बात करते हैं। और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी सिर्फ विकास की बात करते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को आदर्श उत्तर प्रदेश बनाने का उनका सपना है, संकल्प है। हम नौजवान भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूं, आप लोग 22 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलिए और 24 में जनता पूरे देश की सरकार बदलेगी। जब समाजवाद आएगा। हमारे महबूब नेता हमारे जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था कि विकास का रास्ता गरीबों के गलियों से होता है। आज गरीबों का निवाला छीनने का काम इन्होंने किया है। मुझे इस बात की पीड़ा है, कोरोना काल में जहां हम समाजवादी लोग, हमारे नेता का आदेश था कि जनता के बीच में जनता के काम को समझो, कोई भूखा न रहने पाए। हम विपक्ष में लंच बांट रहे थे। इस सत्ता के मद में और सत्ता के गुमान में जनता के भावनाओं का, जनता के गरीबी का, जनता की परेशानियों का मजाक उड़ाया। गैस के लिए जनता त्राहिमाम कर रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी महाराज कह रहे थे कि गैस से कोई नहीं मरा है। आप यही रमदियालगंज पुल के घाट पर देखिएगा। मैं अपने बचपन में कभी 4-6 महीने में एक डेड बॉडी जलते हुए देखा। हम लोगों को देख के विडंबना पीड़ा होती थी कि बताओ इतने लोग मरे जा रहे हैं रोज। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कोरोना से कोई नहीं मरा। आज भी टीका नहीं लग पा रहा है। आज शिक्षा महंगी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये कहते हैं कि हर साल में 5 करोड़ रोजगार दे दिया। रोजगार देता तो हमारा नौजवान आज सड़क पर नहीं होता। बड़ी पीड़ा है साथियों। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी हमारे परिवार से हैं। तमाम प्रेस के भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि अब तो अपनी कलम को ईमानदारी से चलाना पड़ेगा। नहीं आने वाली पीढ़ियां प्रश्न करेंगी कि हे राजेश यादव, जनता की भावनाओं का, जनता के जनादेश को लेकर आपने भी सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं आज सड़क पर हूँ। और हमारे नेता का जब आदेश होगा तब सड़क पर रहूँगा। अपने नेता की बात का अच्छा सा पालन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश में, कहीं अन्य राज्यों में कोरोना गायब हो जाता है, अगर जब चुनाव खत्म होने के बाद कोरोना आ जाता है, ऐसा क्या है आप बताइए उस पर। साथी, कोरोना देश में है कि नहीं है, आज तक ये स्पष्ट हो नहीं पाया।
चूँकि मेडिकल जो कहता है उसको हमारे देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मानते नहीं हैं। चूँकि शिक्षित लोग होते तो समझ जाते। हमारे नेता महबूब नेता शिक्षित हैं, उनको जानकारी है, उनको भविष्य का आकलन है। तब उन्होंने 108 और 102 एम्बुलेंस अगर नहीं दिया होता तो उस समय आप बताइए। सबसे कहना चाहता हूँ, अपने घर के रोगी को लोग नहीं उठा पा रहे थे। किस साधन से ले जाते? भगवान राम की मंदिर हो चाहे किसी की मस्जिद हो, हम सबको मंदिर मस्जिद से नहीं लेना देना है। हमारे नेता की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश एक आदर्श उत्तर प्रदेश बने। हमारा नौजवान लैपटॉप चलाए, हमारा नौजवान दूसरे की मदद लायक हो जाए। हमारे नेता का संकल्प ये है। लेकिन भटका हुआ नौजवान सबसे कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है, उत्तर सही समय पर देना है। कोरोना के बारे में, कोरोना का कोई स्पेशल रिपोर्ट तो ये लोग दिए नहीं है। जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में तो कोरोना नहीं रहेगा, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला होगा तब कोरोना नहीं रहेगा। इनको जब बड़ी बड़ी जनसभाएं करनी होगी तब कोरोना नहीं रहेगा। लेकिन जब हम समाजवादी लोग कोई छोटा भी कार्यक्रम करेंगे तो कोरोना का हवाला देते हैं और हमको परमिशन भी नहीं देते हैं। इस बात का दुख है साथियों, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। बस जनता ठगा महसूस कर रही है। जनता अवसर का, सही समय का इंतजार कर रही है। सही समय पर सही उत्तर जनता देगी, यही मेरा कहना है। और सर आपसे पूछना है, आप साइकिल यात्रा कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? आज पूरे जनपद में साइकिल यात्रा चल रही है। तो मैं वार्ड नंबर 47 का पूर्व जिला पंचायत हूँ। पार्टी से मैंने तय कर लिया था, तो आज मैंने अपने नंदगंज चौराहा से निकला हूँ। नंदगंज चौराहा से होते हुए उंचनी कला, खुर्द और इधर चकताला, सिकंदरपुर, पाली होते हुए अब ये सुभाषपुर, रामपुर नदी होते हुए किड़वारी जाऊंगा। किड़वारी के बाद परौपुर जाऊंगा, मंजनपुर जाऊंगा, भुलईपुर जाऊंगा और सुदनीपुर में समापन करूंगा। क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव। आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। और आपका क्या नाम है सर? विजय लाल यादव, प्रधान औरैया। जी सर, यहाँ पे समाजवादी नेता का आज साइकिल रैली है। यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत सदस्य से बात हुई और उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ जो समस्या है, जो मुद्दा है, उन्होंने रखा। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, पाली जौनपुर।